हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमारा जो 2.2 एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन था 2.2 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन वहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया था वो बाय पार्ट्स किया था और वहाँ पे जो हमने क्वेश्चन जो पार्ट्स डिस्कस किए थे वो 2 मेथड से डिस्कस किए थे। फर्स्ट मेथड था जिसके अंदर हम कोफिशिएंट्स यूज़ करते थे और सेकंड मेथड था हमारा जिसके अंदर हम जो जीरो सम और जो प्रोडक्ट दे रखा है उनको हम डायरेक्ट यूज़ करते थे। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगे वो यूज़ कर सकते हो। वैसे यूज़ तो इसके अंदर भी कर रहे थे हम सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो सम ऑफ जीरोज़ होते हैं, जैसे हम अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमारा इक्वल आता है किसके, माइनस बी बाय ए के, और जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है वो इक्वल आता है सी बाय ए के। ये हमने रिलेशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। ठीक है, तो अब उन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया, ये दो मेथड्स निकाले थे यहाँ से कि क्या तो क्या करें, जब हमें क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट और सम दे रखा हो जीरोज़ का, उनको क्या करें हम, जो रिलेशन हमें गिवन होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन की हेल्प से हम क्या पहले क्या करें, कोफिशिएंट्स निकाल लें और फिर उसको जनरल इक्वेशन जो हमारी होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, या तो ये मेथड था हमारे पास। ये मेथड तो है हमारा फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं जहाँ से हम पहले क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। एक जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे हमारे जो सम ऑफ जीरोज़ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो डायरेक्ट हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलेगी, पोलिनोमियल मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें हमारे पास जो हम अल्फ़ा और बीटा का सम और प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के बाद जो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है, जहाँ पे हम इसको की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो हमारे पास जनरल जो इक्वेशन है वो क्या होती है, वो इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, और ये भी इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ तो हम डिस्कस कर लिया था हमने लास्ट क्लास में भी। ठीक है, जब हम बाय पार्ट्स भी कर रहे थे तो हमने दोनों मेथड से डिस्कस किए थे सभी पार्ट्स को। लेकिन आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम पूरा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे और वो हम करेंगे जो हमारा सेकंड मेथड है, जिसके अंदर आप सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को डायरेक्ट सब वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जहाँ पे। ठीक है, तो मीन्स आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें जो कोफिशिएंट्स हैं बी और ए और सी की वैल्यू ये कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है हमें -1। ठीक है, तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है तो यहाँ पे क्या कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये वाली। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने रख दी है पहले एक इक्वेशन, दोबारा इसको रीराइट किया, दोबारा लिख लिया। ठीक है, दोबारा लिखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो हमने रख दिया यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स प्लस, और यहाँ पे एक्स जो अल्फ़ा इंटू बीटा है उसकी वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें ये सोल्व करनी है। तो सोल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अब पहले इसको हम नॉर्मली फॉर्म में लिख देते हैं, 1/4x ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आता है, माइनस ही आएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 4 डिवाइड में है, पर हमें डिवाइड में नहीं चाहिए, वो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में आना चाहिए, जैसे कि ये फॉर्म है ऐसे वाली। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन 1 आई है, इस इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वेयर, 4 इंटू 4/x -4 इज इक्वल टू 0। हमने दोनों साइड में करवाया मल्टीप्लाई, कैसे, जैसे हमने यहाँ पे इस ये इक्वेशन है दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दिया 4 से, इधर से भी और इधर से भी। लेकिन यहाँ तो 0 ही था, 0 की 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे आई। ठीक है, जब हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया इनसे, तो अब यहाँ से क्या होगा, जो ये 4 है ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 4x स्क्वेयर -x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आई है, यहाँ से ये हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन आई है जो हमने यहाँ से फाइंड आउट
की है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई है जहाँ पे हमें क्या दे रखे थे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा था और अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस दे रखा था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम का मतलब जोड़ और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये था हमारा जो फर्स्ट पार्ट था जो हमने यहाँ पे किस मेथड से डिस्कस किया, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डायरेक्टली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके यूज़ किया, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में जो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू जो बीटा की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, यहाँ पे वो गिवन है √2, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा है जो वो है 1/3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सबसे पहले जो स्टेप है हमारा वो यही है कि हम जो जनरल इक्वेशन है जहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो वैल्यू पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट हमने सिर्फ जो जनरल इक्वेशन थी वो यहाँ पे लिख ली। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी √2, तो हमने √2 रख दी, और जो हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है वो है हमारी 1/3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन बन गई हमारी स्टार इक्वेशन। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है जो हमारा डेनोमिनेटर होता है जिस भी टर्म में गिवन हो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मल्टीप्लाई बाय 3 टू स्टार इक्वेशन, जो हमारी स्टार इक्वेशन आई है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई अगर करवाएं इसको तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म मिलेगी। ये स्टेप भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो अगर जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का भी आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा कि आपने हर एक स्टेप उनको करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ से फिर क्या करोगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3x² माइनस 3√2x, क्योंकि 3 तो अब तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना अंदर आने के बाद तो, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आएगा 3/3, और यहाँ पे 0 की तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करवा लो, 0 ही आना है हमारे पास। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। ये बन गई हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्या थी हमारी जो सेकंड पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का 2.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो वो हमने अब यहाँ पे सोल्व कर लिया हमारा सेकंड मेथड से, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो सम ऑफ जीरोज़ है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, मीन्स हमारे पास जो जोड़ दिया हुआ है और जो गुणा दी हुई है हमारे जीरोज़ की, जो फैक्टर्स की, उनको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है अब हमें वो डिस्कस करना है। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा √5 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा यहाँ पे क्या है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा यहाँ पे क्या है √5। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे यहाँ पे कि जो हमारा सम है जो जीरोज़ का और प्रोडक्ट है जो जीरोज़ का, वो ये दिया हुआ है, एक 0 और एक हमारे पास है √5। तो अगर आपको ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आपको ये फर्स्ट मेथड से करने हैं जिसके अंदर हमने कोफिशिएंट्स को पहले कंपेयर किया था रिलेशन की हेल्प से, और फिर हमने उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है इसके अंदर, और फिर हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। अगर आपको ये देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पोलिनोमियल की पूरी जितनी मैंने यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड, ऑलमोस्ट 17 वीडियोज़ हो चुकी हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो, बाय पार्ट्स देखना हो या कंबाइन फॉर्म में देखना हो, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन देखना हो पोलिनोमियल का, तो आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। और मैंने जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी वो जो न्यूएस्ट वीडियोस आती हैं वो आपको सबसे पहले मिलती हैं, ठीक है। ऐसे अरेंज की हुई है कि न्यूएस्ट फर्स्ट है और जो सबसे पुरानी है वो सबसे लास्ट में मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अभी पोलिनोमियल को सुनने की, स्टडी करने की, तो आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट वीडियो है वो पहले सुनना, क्योंकि वो उसका इंट्रोडक्शन है,
ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट है, तो मीन्स आप हमारी पॉलिनोमियल स्टार्ट ही वहाँ से हुई थी। अब उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले जनरल इक्वेशन को लिख लेंगे। तो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये सम यहाँ पे सब्सटीट्यूट और जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट मीन्स वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे है x और यहाँ पे हमारे पास क्या आया √5 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लें तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमारी जो ये टर्म है ये 0 हो जाएगी और हमारे पास क्या बनेगी, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या मिलेगी हमें यहाँ से, एक्स स्क्वेयर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगी हमें यहाँ से इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये हमारी बन गई यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे 3 जो पार्ट हैं वो सोल्व हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो हमने कोफिशिएंट वाला मेथड किया था, जिसके अंदर हम पहले कोफिशिएंट को कंपेयर करते थे हमारे सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट के साथ, और फिर जो हमारे कोफिशिएंट आते थे उनको हम वैल्यूज उनकी पुट करते थे हमारी जनरल इक्वेशन के अंदर, जो जनरल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c के अंदर। वो थोड़ा लेंथी पार्ट था, ठीक है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल ईजी मेथड है। तो आप इसको ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हो और इसी को अप्लाई कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स इसमें भी उतने ही मिलेंगे और वहाँ भी उतने ही मिलेंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे 4th पार्ट है, तो 4th पार्ट के अंदर जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ सम ऑफ जीरोज़ 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1। तो अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी 1 है, तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें कि हमारी जो क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन आएगी, जो पोलिनोमियल आएगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वो क्या आएगी, पहले ये लिखेंगे। तो हम ये लिखने की बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हमने जब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट की तो यहाँ पे आएगा x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और ये बन गया हमारी यहाँ से जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके सम और जीरोज़ हमें ये गिवन है, तो हमने वो फाइंड आउट कर ली। तो मीन्स हम सिर्फ ये 4 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप वही लिखेंगे जो हमें गिवन है, सेकंड स्टेप में हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, थर्ड स्टेप में हम ये लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिफ्थ स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ओनली 5 स्टेप्स का पूरा क्वेश्चन है। तो आप देख ही सकते हो कि हमने कितने थोड़े से टाइम में हमने क्या किया, हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ये था हमारा रिवीजन है ये हमारा दोबारा। ठीक है, तब हमने पार्ट्स में किया था तो वो हमने बिल्कुल ब्रीफली बिल्कुल डीपली डिस्कस किया था, हमने दोनों मेथड से देखा था, उनको वेरीफाई भी किया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि वेरिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल है वो निकाल सकते हैं। तो ये आप इसको रिवीजन समझ लो कि हमारे जो सेकेंड क्वेश्चन है उसकी रिविज़न चल रही है ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे 5th पार्ट सोल्व करना है। तो 5th पार्ट में जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो गिवन है -1/4 और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो गिवन है 1/4। तो अब यहाँ पे भी डायरेक्ट हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा x² -1/4, माइनस एक माइनस ऑलरेडी था और एक -1/4 हमारा इसका आया है जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारी 1/4। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ये आई। लेकिन अब हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, वो बहुत आसान थी तो इसलिए हमने एक स्टेप में ही उसको सिंप्लीफाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास क्या है, जो p/q की फॉर्म में आई हुई है, लेकिन हमें ये एक नॉर्मल फॉर्म में बनानी है। तो यहाँ पे जो हमारे ये रैशनल नंबर आए हुए हैं -1/4 और 1/4, इसको हमें क्या करके लेके आना है, यहाँ पे उसको होल नंबर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा +1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, इसके बाय में भी 4 है और इसके बाय में भी 4 है, जो डेनोमिनेटर की टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो हमने करवा दिया 4 इंटू x² प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4।
तो अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से आएगा 4x², 4 × 1/4x और 4 × 1/4। तो 4 से 4 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 × 4 तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, जो पोलिनोमियल बनेगी, वो बनेगी 4x² + x + 1 = 0। तो ये आ गई हमारी यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये था हमारा 5th पार्ट। और अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है, कई स्टूडेंट्स की जो शिकायत आई थी कि थोड़े फास्ट बोलते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपकी जो जैसे आप वीडियोस देख रहे होते हो तो आपके लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स मिलेंगे आपको। उन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप नॉर्मल स्पीड में भी देख सकते हो, डबल स्पीड में भी देख सकते हो, और अगर आपको हाफ़ करनी है स्पीड, हाफ़ भी कर सकते हो, ठीक है। कम करनी है तो कम करके देख सकते हो, ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा करके भी देख सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी को ये, उसके लिए सॉल्यूशन है, अगर किसी को मेरी जो यहाँ पे पढ़ाने की जो प्रोसेस है वो स्पीड में लग रही हो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे सेकंड क्वेश्चन का, वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आज के लिए इसको सम अप करते हैं। तो जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो सम है हमारा वो 4 है और जो प्रोडक्ट है जीरोज़ का वो 1 है। तो देखिए उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास हमारा 6th क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो 1 दिया हुआ है हमारी जीरोज़ का, और जो सम है वो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसकी हेल्प से अब इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है उसकी वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जनरल इक्वेशन है हमारी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे बनेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 1 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारी सिंप्लीफाई फॉर्म में ही आई है जो इक्वेशन है। यहाँ पे कोई हमारे p/q की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई कि इसको हम सिंप्लीफाई करें। तो बस ये हमारी यहाँ से क्या मिल गई, हमें डायरेक्ट हमारी इक्वेशन मिल गई। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप जितना ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ यहाँ से बनाती रहूँगी। और अगर आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी कि हमने एक फेसबुक पेज बनाया है स्टडी लवर मीना के नाम से। अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और वहाँ पे जो मैं पोस्ट डालती हूँ वो हमारी जो न्यू वीडियोस आती हैं उनकी पोस्ट मैं वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ। तो अगर आपको यहाँ से चैनल से डायरेक्ट जो सर्च करने में वीडियोस नहीं मिल रही हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं जो भी मैं नई वीडियो डालती हूँ। तो आई होप कि आपने मेरे चैनल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लिया होगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।